हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो गाइस, मेरा नाम है धना करूँगा, आप मुझे जानते ही हो। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 9 बजे। और मैं आपको ना आज कुछ बताना चाहती हूँ शिवानी कुमारी के बारे में। तो गाइस, शिवानी कुमारी ना अंदर के वोटों से बाहर हुई है, और बाहर के वोटों से नहीं, क्योंकि उसको ना बाहर से फुल सपोर्ट था और अंदर से उसको ना कोई पसंद नहीं करता था। बहुत कम पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि शिवानी कुमारी को बदतमीज़ और उसके बोलने का तमीज़ नहीं है, और इसकी आवाज़ में दिल पे चुभती है, ये बोल रहे थे। और तो इसलिए वो अंदर के वोटों से बाहर निकाला गया है उसको, ना कि बाहर के वोटों से। बाहर से ना उसको फुल सपोर्ट था, फुल सपोर्ट बिल्कुल। गाइस, तो विशाल पांडे को बोल रहे कि वो बाहर के वोटों से आउट हुआ है, ना कि अंदर के वोटों से। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ छोटी सी क्लिप विशाल पांडे और शिवानी की, छोटी सी ट्रिप दिखाती हूँ। क्योंकि ना, तो गाइस ना, विशाल पांडे और शिवानी ना बिग बॉस के घर से बाहर होने के बाद फर्स्ट बार मिल रहे हैं। तो वो अब मैं आपको छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ, तो चलिए। प्यार कि हर बार हम नॉमिनेट होते और आप लोग हमें बचाते। हम घर की वोटिंग से बाहर भए हैं, आप लोगों की वजह से नहीं बाहर भए। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करो, शायद आप लोगों की वोटिंग काउंट करी जाती तो आज हम घर के अंदर होते, लेकिन वो घर में जो लोग हैं उनकी वोटिंग काउंट करी गई थी। कोई बात नहीं, इतना भी सफर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 35 दिन रहे हैं, आज हमें सब जान रहे हैं। मेरी भाषा की इज्जत आप लोगों का बता रहे हैं कि हम विशाल भैया के घर जा रहे हैं। उनकी मम्मी बुला रही है, पापा मम्मी सबसे मिले हैं। जब विशाल भैया यहीं रात, अभी हम मुंबई में हैं। गाड़ी नमा छोड़ दो, विशाल भैया लेने आ रहे हैं हमें, और पता नहीं हम कहाँ उतर गए, नहीं कौन कहाँ रात है। सही हो एकदम। तुम भी बताओ, हम दोनों को साथ में ही निकाल देते तो बताओ वही ना, क्या करे। हाय फ्रेंडा। देख ले फ्रेंड, हम दोनों भैया बहन मिल चुके हैं, अब जा रहे हैं घर है। सेलिब्रिटी तो कौन है? शिवानी है। शिवानी। देखो लोग कितने मस्ती करते हैं, सब मिस कर रहे 2 हैं। दिन से मेरे को भी बहुत याद आ रही है। शिवानी तो वहीं की बातें करके रह गई। वाओ, साक्षी है मेरी, तो मेरी बहन है। ये बिग बॉस से इतना सामान लौट के पन्नी पन्नी भर के आई। नाश्ता पानी कर लियो दोस्तों, कुरकुरे चुरकुरे खाए। वहाँ पे तो मरते थे चिप्स चिप्स के लिए। साला। हम लोगों ने नाश्ता पानी कर लो है। मम्मी मिली नहीं, वे गई है पूजा पाठ आ करा। रही है, बस मम्मी पहुँच रही है। कुछ बातें बताओ बिग बॉस की, तुमको कैसा लगा? अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। दिल पे बहुत बड़ा जख्म लगा हुआ है मेरे, कि इतना लास्ट पड़ाव पे आके मेरे को निकलना पड़ा। तो सबसे ज्यादा आप क्या मिस कर रहे हो बिग बॉस के घर से? मेरे 2 दोस्त। ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान ने यहीं तक का सफर लिखा था हमारा। बिट्टी से मिलके खुशी है। हाँ? क्या कर रही है? अपन लोगन की बहुत रील वायरल हो रही, बहन भाई पहली बार बिग बॉस में बन के आए ना। जब से मैं कल से निकला हूँ, तब से तो मैं एकदम वो हो गया हूँ कि छोड़ दो किस्मत। फ्रेंड, ये अंकल जी आ गए हैं, मंदिर गए थे पूजा पाठ करन। और जे आंटी आंटी नमस्ते। अब हम तो भैया घर जा रहे हैं, मतलब घरे तो 5 दिन बाद जाबू। हाँ। कल अपन फिर मिलेंगे। हाँ, फिनाले तक तो मिलेंगे, फिर उसके बाद मैं गाँव आऊंगा रक्षाबंधन पे। पता नहीं कब की तो रक्षा। जब भी है रक्षाबंधन पे, लेकिन मैं मिलूंगा तेरे को। चल आ रहा हूँ नीचे। बाल खराब करते हैं। बाय फ्रेंडा। फ्रेंड, हम तो आ गए अपने रूम पर। बहुत अच्छे लोगों विशाल भैया के घर वाले से मिलकर। अब तो गाइस, आज ना विशाल पांडे और शिवानी कुमारी की ना मीडिया के सामने कुछ, मतलब मीडिया वाले कुछ पूछेंगे उनसे। तो आज उनसे वो बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ करके। तो चलिए, मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ एक और। इतना बेशरम इंसान है अरमान मलिक। वो इंसान कैसे कैरेक्टर जज कर सकता है जो खुद कैरेक्टर लेस हो, जिसने खुद 2 शादी करके बैठा हुआ है। तो जो अपनी पहली बीवी का नहीं हो सका, वो दूसरों का क्या ही होगा। जरूर लगी थी। अब कितने नीच किस्म के इंसान हो दिख जाता। सबसे ज्यादा बेशरम और गलीच इंसान मैंने मेरी जिंदगी में देखा है। तो हंसी आया ना भाई, एक नंबर। मेरे को भी बहुत हंसी आ रही थी। उसको उधर मेरा साथ देना चाहिए था। मार खा के निकलते, कहीं मैं ही तो गलत नहीं था। मैं टूट चुका था। मैं जितना उसने मेरे को मारा, उससे ज्यादा जोर से खा के और मैं घर में उसको मार खाता और मैं फिर घर से निकल जाता। पायल को बुद्धिहीन चाले उन्होंने करके गई। अरे मकबूल स्ट्रांग है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे और मकबूल के रिलेशन पे ऐसे ऐसे उन्होंने बातें कह दी है, भाई तेरे बस की बात है नहीं। बट बाहर आके मैंने कुछ चीजें ऐसी देखी, उसने भी कितनी सारी ऐसी चीजें बोली है, वो दिल से उतर गया। ट्रॉफी मैं चाहता हूँ कटारिया मकबूल में से कोई उठाए। बिल्कुल सिंपैथी के लिए कर रहे हैं। एक मिनट भाई, मेरे को बोलने तो दो। टेंशन मत लो, तुम वैसे भी नहीं जीतने वाले हो। आपको रिग्रेट होना चाहिए कि आप शो में आए हो। मेरे कैरेक्टर पे काफी सारी चीजें बोली, जबकि वो इन्वॉल्व भी नहीं थी। हेलो, इतने सारे एक साथ। मेरे को तो आदत ही नहीं इतने कैमरे की।
खैर बट मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि बाहर आके मुझे दिखा है कि पब्लिक ने इतना प्यार दिया है मुझे। और अगर आउट होके भी ऐसा अगर पब्लिक बोल रही है कि आप विनर हो तो भाई फिर तो आप जीत गए हो। उनका अगर दिल, पब्लिक का दिल जीत लिया तो फिर आप शायद जीत गए हो। एक है हल्का सा मलाल है दिल के अंदर, थोड़ा सा जख्म है कि शिट क्यों यार, नहीं जाना था मुझे, 4 दिन बचे थे, जीतना था, बट कोई बात नहीं। बट आपको लगता है, आपको अदनान ने आकर इन्फॉर्म भी किया था कि कटारिया की दोस्ती तेरे लिए सही नहीं है, फिर भी आप वही कंटिन्यू किए। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो दोस्ती आप पे भारी पड़ गई? देखो मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर मैं ये ज़रूर मानूंगा कि उसको उधर मेरा साथ देना चाहिए था। अब जब मैं बाहर हूँ तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ज़रूर मानता हूँ। मैंने उसको भी बोला था कि मैं बाहर निकल के तेरे से बात करूँगा। बट जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ कि मैं अपनी दोस्ती एक इंस्टेंस पे जज नहीं करता। मैं अगर मेरा दोस्त एक बार गलत किया है तो मैं उसकी 10 अच्छी चीज़ें भी देखता हूँ, तो आई गेस वो एक को हटा के मैं 10 अच्छी चीज़ों को अपने साथ रखना चाहता हूँ। विशाल, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे अरमान ने आपके ऊपर थप्पड़ उठाया है, उसके बाद भी वो घर के अंदर है, क्या वो सही है? आपको लगता है कि वो फाइनल में दिखने चाहिए? अगर मेरे हिसाब से शो चलता तो वो तो बहुत जल्दी निकल जाते और मार खा के निकलते, लेकिन मेरे हिसाब से शो इवेंचुअली चलता नहीं। तो आपने एक्शन नहीं लिया वहाँ पर कि बिग बॉस इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, जैसे हमने हर सीजन में देखा है। देखो क्या होता है ना कि जब आपके ऊपर, जब पूरा घर आपके अगेंस्ट हो जाता है और आपका जब माइंड इतना प्रेशराइज हो जाता है और आपके साथ इतना बड़ा कांड हो जाता है और उस चीज़ को एक स्पेशल केस दे दिया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लगते हो कि क्या कहीं मैं ही तो गलत नहीं था। और मैं उस टाइम पे इतना ब्लॉक हो चुका था माइंड से, मतलब मैं टूट चुका था, मैं आई वॉज जस्ट जोन्ड आउट। उसके बाद भी आपके घर वालों को बहुत सारी चीजें गलत भी बोली गई, अरमान ने गलत बोला है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? खैर वो बात तो मैं इधर आके देखा, मैंने बाहर आके देखा। अगर मैं उस वक्त वहाँ पे रहता हूँ जिसने मेरे बाप के बारे में वो चीज़ बोली, तो मैं उसको ये चीज़ बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा, जितना उसने मेरे को मारा उससे ज़्यादा ज़ोर से खा के और मैं घर में उसको मार खाता और मैं फिर घर से निकल जाता और मेरे को फिर कोई मलाल नहीं रहता। बट खैर उससे तो उसकी नीयत दिख जाती है, उसकी वो कैसा इंसान है वो समझ में आ जाता है कि अगर किसी के माँ बाप पे आप जाके कमेंट कर रहे हो तो आप कितने नीच किस्म के इंसान हो वो दिख जाता है। बट विशाल, थप्पड़ वाले इंसिडेंट के बाद मैं आपको हैट्स ऑफ करना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने उस पूरी चीज़ को मैनेज किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया। जैसे कि आपने कहा कि मैं बहुत मतलब मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया था, पेरेंट्स के आने के बाद में कितना रिलीफ मिला एंड कितना कॉन्फिडेंट गेन कर पाया। बहुत, मतलब 2-3 दिन तो ऐसा था कि मतलब मैं सोच रहा था कि शिट यार ये क्या हो गया मेरे साथ बाहर क्या हो रहा होगा, मेरे जनता, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। अंदर से मुझे मालूम था ये चीज़, अंदर से मुझे एक आवाज़ आ रही थी, मेरा इंट्यूशन था कि मेरे इंटेंशन गलत नहीं थे और मेरे वर्ड्स भी गलत नहीं थे, बट क्यों वहाँ पे करना, फिर यहाँ पे करना। विशाल भाई यहाँ पे टर्न यहाँ आ जाइए। जी मेरी आवाज़ को लेके बोलते थे कि इसकी आवाज़ कानों में चुभती है, ये बदतमीज है, ये गांव से आ गई, पढ़ी लिखी नहीं है। माना मैं पढ़ी लिखी इतनी ज़्यादा मतलब पढ़ी, वो लोग सब शहर से हैं और इंग्लिश मीडियम के सब पढ़े लिखे हैं। हम सरकारी स्कूल में पढ़े, अपनी मेहनत करके उनके डट के सामना कर पाते। फील होता है कि जो मेरी पढ़ाई को लेके उन्होंने ऐसे बातें की, मुझे बदतमीज बोला, सब कुछ। तो बस यही कहना चाहती हूँ, मैं बिग बॉस के घर से बाहर आ गई हूँ। जो भी मुझे बिग बॉस से पैसा मिलेगा मैं उन गरीब लड़कियों के लिए ये करूँगी, पढ़ाई का काम करूँगी, वो आगे बढ़ें। फेयर दिखा रहे हैं बिग बॉस को मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बिग बॉस का तो मैं सम्मान करती हूँ कि मुझे बिग बॉस ने बुलाया। गांव की लड़की बिग बॉस में जाती है तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। सबसे पहले मैं बिग बॉस का धन्यवाद करती हूँ कि जो मुझे वहाँ बुलाया, एक मौका दिया। मुझे सारी दुनिया देख रही है, आप सब लोग इतने कैमरे लेके खड़े हैं, तो ये बिग बॉस की देन है जो आप लोग मेरे सामने हैं। उसमें आपका माइंड बहुत वॉश किया था अरमान ने और कृतिका ने, तो क्या कहना चाहोगे? मेरी टीम थी, जो भी मेरी टीम थी, सना मकबूल, विशाल भाई, कटारिया भाई, हम लोग बैठते थे
तो मेरी टीम बहुत अच्छी थी। मुझे प्राउड है कि हम अच्छे लोगों के साथ बैठते उठते थे। लेकिन इन्होंने किस घर के बारे में क्या बोला है, क्या नहीं, तुमसे क्या बात की है, तो ये मैं थोड़ी समझ में नहीं आया मेरे कि ये शायद यही बात होगी जो उन्होंने बोला। टास्क की बात करें कि हाँ मुझे थोड़ा नहीं समझ में आता था। फिर जब बाद में पता चला तो हम सब तीनों लोग कैसे रो रहे थे, कैसे हम लोग एक दूसरे की बुराई भी कर रहे थे और फिर हम लोग एक दूसरे के चिपट के भी रो रहे थे। ये भी आप लोग देख सकते हैं। आपने बुराई इस घर की? बिल्कुल, क्योंकि उनको इसलिए नहीं बोला जाता था। आप लोग सभी जानते हैं कि अरमान भैया माइंड वॉश करने में बहुत उस्ताद हैं। तुरंत बातों में फंसा देंगे तुम्हें कि तुम ऐसी हो, वो तुम्हारे फेवर में बोल देंगे तो तुम पिघल जाओगी कि यार ये सही बोल रहे हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ। अब जब उनकी पत्नी कुछ बोलती थी ना तो तुरंत उसको ये समझ के दबा दिया जाता था कि अरे ये तो गोलू है, गोलू को तो ऐसे ही बोलना आता, ये समझ के दबा दिया जाता था। जबकि वहाँ सबसे छोटे हम ही थे, सबसे छोटे थे और बात भी करते थे, सबको हंसाने की कोशिश भी करते थे, लेकिन बदतमीज का टैग भी शिवानी कुमारी को मिलता है। उनके बारे में मैम, आप बिग बॉस में विनर अभी किसे देख रहे हैं? टॉप 3 कंटेस्टेंट में किसे देखना चाह रहे हैं आप? टॉप 3 में मेरी टीम के 2 लोग बचे हैं, सना मकबूल और कटारिया भाई। बाद में टॉप 3 में नेजी भाई भी आनी चाहिए। विनर के साथ अभी आगे कैसे कनेक्शन रखने वाले? दीपक भैया से मेरी बात हुई, निकलने के बाद तुरंत हम लोगों ने बात की। वो मुझे हौसला दे रहे थे, जैसे कि घर में ही दीपक भैया मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि तुम बोलो, अपनी आवाज़ को मत दबाओ, तुम बोलो। वही मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि शिवानी तुम उस इलाके से आती। वो सबको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो जिस इलाके से आती है उसकी टोन ऐसी है, तुम उसको आवाज़ को लेके मुद्दा मत बनाओ। वो हमेशा बोलते थे, वो मेरे सपोर्ट में थे बहुत ज्यादा। विनर किसे देखती हैं आप शिवानी? गाइस लास्ट क्वेश्चन। विनर मैं कटारिया भाई को देखती हूँ और इधर मैडम इधर देखो। मैडम शिवानी सामने आपके इधर ही देखना। सब बोल रहे हैं। बाल को ले लो प्लीज। तुम्हारा हो गया, मेरा हो गया, थैंक यू बोल देंगे, ठीक है?